हेलो फ्रेंड्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिक सेक्टर यूनिट नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि एक मिनी रत्न कैटेगरी वन के अंदर आता है, उसके अंदर रिक्रूटमेंट होने वाली है, जिसके अंदर डिप्लोमा सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, ईसीआईटी कंप्यूटर, बीसीए बीएससी आईटी, डिप्लोमा सर्वेइंग, इंटर सीए, एमए और आईटीआई, इन सब की कुल मिला के 388 के अराउंड वैकेंसीज आई हुई है। इस रिक्रूटमेंट के अंदर सिर्फ रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, और ऑलमोस्ट ऑल पोस्ट के अंदर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पोस्ट के अंदर 1 साल का रिक्रूटमेंट एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, और सैलरी बहुत अच्छा है, अराउंड 29,600 बेसिक है, तो ग्रोस सैलरी लगभग 80,000 के आसपास हो सकता है। तो सोचिए, एक डिप्लोमा वाले विद्यार्थी को 80,000 के प्लस सैलरी मिलेगा और गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट में उसको जॉब मिलेगा, तो कितनी बड़ी बात होगी। तो आज हम उस रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से रिक्रूटमेंट होने वाली है और उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है, जिससे कि हमारी गलती ना हो, एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये जो एनएचपीसी है वो काम क्या करता है, उसके प्लांट्स अलग अलग जगह पर है। देखिए, जैसे कि एक है जम्मू एंड कश्मीर में, एक पावर प्लांट है 690 मेगावाट का। फिर ये उत्तराखंड के अंदर है तनकपुर पावर स्टेशन। फिर यहाँ पर दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर में यूरी उरी इन पावर उरी पावर स्टेशन सिक्किम के अंदर है। मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर पावर स्टेशन है। फिर ये मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर पावर स्टेशन है। उत्तराखंड के अंदर दूलीगंगा पावर स्टेशन है। तो ये सभी पावर स्टेशन जो है वो एनएचपीसी के अंदर आता है। कुछ नया कंस्ट्रक्शन भी होता है, इसलिए एनएचपीसी में बहुत सारे मेन पावर की आवश्यकता रहती है। तो हम पहले देखेंगे इस रिक्रूटमेंट की बेसिक डिटेल्स, और उसके बाद हम देखेंगे कि एप्लीकेशन कैसे करना है, क्या ध्यान रखना है, जिसकी वजह से हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, परफेक्टली हमारी एप्लीकेशन हम कर सके। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल्स देखते हैं। ये उनकी बेसिक डिटेल है। डिप्लोमा सिविल की जो पोस्ट है, उसमें ये सभी पोस्ट में एक क्राइटेरिया कॉमन है कि अपर एज लिमिट दी हुई है 30 ईयर्स। 30 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए एज ऑन 30 जून 2023। और वैकेंसीज अलग अलग पोस्ट में अलग अलग है। जैसे कि पहले सिविल है, उसकी वैकेंसी है 149। मिनिमम क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा विथ 60% मार्क, 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा। पार्ट टाइम या आईटीआई टू डिप्लोमा वाला नहीं चलेंगे, फुल टाइम 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए। मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि सीजीपीए 6.5 के ऊपर होने चाहिए। प्लस SC ST PWD कैटेगरी में आते हैं तो उसका मिनिमम रिजल्ट होना चाहिए 50%, यानी कि उसका CGPA 5.5 या उसके ऊपर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। फिर एड में यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक बी वो चल सकते हैं, लेकिन कंपलसरी है कि इट इज एसेंशियल दैट फुल टाइम डिप्लोमा इज एलिजिबल। मतलब द पर्सन हु हैज डन बीटेक और बी विदाउट एसेंशियल क्वालिफिकेशन, दैट इज विदाउट डिप्लोमा, तो वो एलिजिबल नहीं है। यानी कि आपने बी किया है लेकिन डिप्लोमा के बाद किया है, तो डिप्लोमा के बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बीटेक बी वाले अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। 12+ बीटेक किया है तो वो इसमें एलिजिबल नहीं है। फिर इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, 74 पोस्ट है। मैकेनिकल के लिए 63 पोस्ट है, सेम क्राइटेरिया है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की भी पोस्ट यहाँ पर दी हुई है, वो मेरे पीछे है, मैं देख लेता हूँ। अराउंड 10 पोस्ट है। उसके पश्चात 9 पोस्ट है कंप्यूटर आईटी के विद्यार्थियों के लिए। उसमें बीसीए बीएससी आईटी भी चल सकता है, लेकिन उसके अंदर 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। डोएक का ए लेवल का सर्टिफिकेट है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर डिप्लोमा इन सर्वेइंग और सर्वे इंजीनियरिंग जिसने किया है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी सीट्स है 90। उसके लिए भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। उसके पश्चात हाँ, नेक्स्ट आता है सीए, इंटर सीए, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पास किया हुआ है, इंटर सीए पास, उनकी भी 28 पोस्ट है। मास्टर ऑफ डिग्री जिसने किया है इन लैंग्वेज इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट, हिंदी में एमए किया है इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, उनकी 14 पोस्ट है, जो कि बहुत अच्छी है। उसके पश्चात ड्राफ्टमैन की जो पोस्ट है, उसके अंदर आईटीआई इन ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड, उसमें ड्राफ्टमैन किया है तो उसकी 14 पोस्ट है। और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल किया है तो उसमें 8 पोस्ट है। तो इसकी बेसिक डिटेल्स है। एग्जामिनेशन का सेंटर जो है वो गुजरात के विद्यार्थियों के लिए अहमदाबाद है,
ऑल ओवर कंट्री अलग अलग सिटीज है जिसका लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। 18 सिटीज में ये एग्जाम लिए जाने वाली है। और ये जो एग्जाम लेंगे वो 3 आवर्स की होगी, 180 मिनट्स की, 200 मार्क होंगे। और सब्जेक्ट 3 भाग में होंगे। पार्ट 1 जो कंसिस्ट ऑफ 140 MCQ, पार्ट 2 30 MCQ एंड पार्ट 3 30 MCQ विथ रीजनिंग। उसका सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। और हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भी अलग अलग सिलेबस है। और ये एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगा। जो रिटन टेस्ट है उसमें 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, सॉरी 0.25, यस 0.25 इज द नेगेटिव मार्किंग। यानी कि 4 प्रश्न गलत होंगे तो 1 मार्क्स काट दिया जाएगा। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 40% और SC ST PWD के लिए मिनिमम 35% क्राइटेरिया है। और यदि आप एप्लीकेशन कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप अपने डॉक्यूमेंट इस ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं, आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, तो वहां से रिप्लाई आएगा, उसके अनुसार आपकी क्वेरी जो है वो सोल्व हो सकती है। और अभी इसकी लास्ट डेट है 30 जून, लेकिन उसमें एक्सटेंशन हो सकता है। तो चलो अभी हम देखते हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट आई है उसके अंदर एप्लीकेशन कैसे करनी है, जिसकी वजह से जो कि क्या ध्यान रखना है कि हमारे एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। तो एप्लीकेशन करने के लिए NHPC की जो वेबसाइट है उसके ऊपर यहाँ कैरियर ऑप्शन आता है। कैरियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन आएगा करंट नोटिफिकेशन। ये जो ऑप्शन आएगा करंट नोटिफिकेशन, उसके अंदर यदि आपको पूरी डिटेल चाहिए तो व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो पूरी एडवर्टाइजमेंट खुलेगा। सिलेबस भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई नाउ करेंगे तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पेज खुलेगा। डाउन एरो करेंगे तो यहाँ पर ये सब लिखा हुआ होगा। लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है। यदि आप 30 जून के बाद ये देख रहे हैं वीडियो तो यहाँ पर देख लीजिए। यदि डेट एक्सटेंड हुई है तो आप आज भी यहाँ एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, वहां पर पूछकर भी आप अपनी क्वेरी सोल्व कर सकते हैं। उसके पश्चात फर्स्ट टाइम हमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ से करेंगे, टू रजिस्टर क्लिक हियर। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके हमें सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये पेज खुलेगा। डाउन एरो करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये बताना है कि किस पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, करने वाले हैं। मैंने अप्लाई किया है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, तो पोस्ट कोड आ जाएगा 03, ऑटोमेटिक आ जाएगा, हमें नहीं डालना है। उसके पश्चात हमें यहाँ अपना नाम डालना है। नेम एज पर SSC मार्कशीट, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो है उसमें जो नाम है उसी प्रकार से यहाँ नाम डालना है। उसमें पहले सरनेम है तो यहाँ पहले सरनेम आएगा, उसमें पहले नेम है तो यहाँ नेम आएगा। लाल कुमार चंद्र भाई सिंह एस्टर जो भी एक्सटेंशन है वो यहाँ पर लिखना है एज पर मार्कशीट। उसके पश्चात हमें अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वो सब यहाँ डालना है। आई एग्री ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद नीचे कैप्चा कोड आएगा, कैप्चा कोड डालेंगे और फिर रीवेरीफाई करेंगे तो ये सब आपको फिर से दिखाई देगा। मतलब आपको कंफर्म करना है कि आप इसी पोस्ट में अप्लाई करने वाले हैं कि नहीं। जूनियर इंजीनियर, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड सो ऑन, उन सब पे टिक कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। तो इस प्रकार से पेज आएगा, प्राइवेसी नोटिस। आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए तो ये अलर्ट आएगा। ओके कर दीजिए, नो इश्यू, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यानी कि पहला स्टेप अभी समाप्त हुआ है हमारा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है, एप्लीकेशन करना बाकी है। क्लोज कर दीजिए। आपको ईमेल के अंदर एप्लीकेशन का आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। उस एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड से फिर से लॉगिन करना है। या तो यार लॉगिन चालू है तो आप सीधा यहाँ पर जाना है, गो टू एप्लीकेशन। गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पेज खुलेगा। डाउन एरो करेंगे तो यहाँ पर जो सारी डिटेल्स है वो आपको भर देनी है, जैसे कि जेंडर, नेशनैलिटी इंडियन, सिटीजन ऑफ इंडियन, बर्थ ऑफ डेट, फिर डोमिसाइल ऑफ यूपी। यदि आप उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड से है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल है तो यस, अदरवाइज नो, ये सब टिक कर दीजिए। उसके पश्चात यहाँ पर आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करिए, रिजर्वेशन कैटेगरी, ओपन, SC BC OBC SC ST, जिसका भी सर्टिफिकेट आपके पास है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम और टेस्ट सिटी प्रेफरेंसेस। तो मैंने यहाँ टेस्ट सिटी जो सिलेक्ट किया है, सबसे पहला सिलेक्ट किया है अहमदाबाद। मतलब गुजरात के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए टेस्ट सिटी सबसे पहला अहमदाबाद रहेगा। उसके पश्चात आप मुंबई और भोपाल सिलेक्ट कर सकते हैं, ये नियरेस्ट है एज कम्पेयर टू अदर 18 सिटीज। बाकी जो 15 सिटी है वो सभी इन तीनों से ज्यादा दूर है। तो ये सिलेक्ट कर लिया। उसके पश्चात 7 एग्जिट कर दीजिए। मिनिमम डिसेबिलिटी 40%, यस और नो, जो भी आपके एप्लीकेबल है वो डाल दीजिए। एक्स सर्विसमैन के अंदर यदि आप आते हैं तो यस, अदरवाइज नो। 7 नेक्स्ट, तो ये पेज आएगा, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। फिर यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है, जो भी परमानेंट एड्रेस है वो डाल दीजिए, या कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों सेम है
तो यहाँ पर टिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो ये आएगा 7 एग्जिट। 7 एग्जिट के एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद पूछेंगे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो आपका क्वालिफिकेशन क्या है, सबसे पहले पूछेगा मेट्रिकुलेशन, 10th कहाँ पर किया है, किस बोर्ड से किया है। जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया है जीएससीबी, गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड। आपका सीबीएसई है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग, किस साल से पास किया है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट देख लें, मैंने लिखा है सरदार पटेल हाई स्कूल जामनगर, क्योंकि मेरे स्कूल का नाम है। आपकी जो स्कूल है उसका नाम लिख सकते हैं। प्लीज सिलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, परसेंटेज और मार्क्स। तो आपको एसएससी में जितने मार्कशीट के अंदर जितने मार्क्स है वो मार्क्स यहाँ पर लिखने हैं। जैसे कि 600 मार्क आपको मिले हैं तो मार्क्स ओपन आएगा 600, मैक्सिमम मार्क 700 है तो यहाँ पर आएगा 700। तो परसेंटेज ऑटोमेटिकली गिन के यहाँ पर आ जाएगा। मतलब आपकी एसएससी की मार्कशीट है उसके प्रमाण, उसके अनुसार आपको यहाँ पर मार्क्स डालने हैं। फिर 12th यदि आपने किया है, 12th स्टैंडर्ड, इंटरमीडिएट, तो वो भी आप लिख सकते हैं, वो डेटा यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। नहीं किया है तो वो स्किप कर दीजिए, वो कंपलसरी नहीं है। फिर डिप्लोमा की डिटेल डाल दीजिए, इंस्टीट्यूट नेम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जामनगर मैंने लिखा है, आपकी जो कॉलेज है वो लिख दीजिए। सब्जेक्ट मैकेनिकल जो भी है। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ से, जब से आपने पास किया है। जैसे मैंने सिलेक्ट किया है जुलाई 2022, उसके पश्चात यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ प्लीज सिलेक्ट एनी वन ऑफ फॉलोइंग, सीजीपीए और परसेंटेज। तो दोनों आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ सीजीपीए। तो उसमें क्या करना है, सीजीपीए सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पर पूछेंगे सीजीपीए ऑब्टेन, आपका सीजीपीए कितना आया है। समझो मेरा है 8.75, तो मैंने यहाँ डाल दिया 8.75, टोटल सीजीपीए 10। और यहाँ पर क्या करेंगे, सीजीपीए मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये सीजीपीए मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब क्या है, यहाँ पर जो लिखा है सीजीपीए, वो यहाँ पर जो भी नंबर डालेंगे उसके हिसाब से यहाँ परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगली जो एक रिक्रूटमेंट थी पीजीवीसीएल की, मतलब जीएससीसीएल में रिक्रूटमेंट थी, उसके अंदर सेम क्वेश्चन आया था। तो मैंने मेल किया था जीएससीसीएल को कि भाई यहाँ पर सीजीपीए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या लिखना है। तो फोन पे सीधा उसने बता दिया कि भाई 10 लिख दो। तो मैं बोला नहीं, 10 नहीं आ सकता, क्योंकि हमारा जो सीजीपीए कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, मतलब गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार है, परसेंटेज इज इक्वल टू सीजीपीए इंटू 10 - 5। तो सीधा 10 नहीं आता है, इस प्रकार से आता है। तो फिर मैंने वेट किया, रिमाइंडर भेजा, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, 2-3 बार रिमाइंडर किया। तो 9 दिनों के बाद उनका रिप्लाई आया कि हमें क्या करना है। 9 दिनों के बाद उन लोगों ने पूरा डिस्कस किया, वो सब रिक्रूट थिंक किया और सोल्यूशन निकाला कि यहाँ पर हमें डालना है 9.49। ये सबके लिए सेम नहीं होगा, सबके लिए अलग अलग होगा। वो किस प्रकार से गिनना है वो अभी हम देखेंगे। मतलब ये उसका मेल है जीएससीसीएल का। तो वही एनालॉजी हम यहाँ पर अप्लाई करें तो सीजीपीए मल्टीप्लाइंग फैक्टर इस प्रकार से फाइंड करना है। देखिए जैसे कि आपका सीजीपीए है 8.75, तो परसेंटेज कितना होगा, 8.75 इंटू 10 - 5 यानी कि 82.5 परसेंटेज होगा। तो सीजीपीए मल्टीप्लाइंग फैक्टर के लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू परसेंटेज अपॉन सीजीपीए। समझो मेरा परसेंटेज है 82.5, सीजीपीए है 8.75, तो सीजीपीए मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 9.428, 82.5 डिवाइडेड बाय 8.75 यानी कि 9.482। ठीक है, वो यहाँ पर डालना है। जैसे ही वो यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर सीधा परसेंटेज आ जाएगा 82.5। समझो किसी का सीजीपीए है 8, देखिए दूसरा भी एग्जाम्पल लेते हैं। तो 8 होगा तो उसका परसेंटेज क्या आएगा, 75%। तो उसका सीजीपीए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 75/8 यानी कि 9.375। कुल मिलाकर यह बात है कि सबका सीजीपीए मल्टीप्लाइंग फैक्टर अलग अलग रिजल्ट के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। 9 के आसपास हो सकती है लेकिन सबके लिए सेम नहीं होगी, अलग होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर सीजीपीए मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको डालना है। और दूसरी बात, यदि आपने परसेंटेज यहाँ पर सिलेक्ट किया तो क्या करेंगे, परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट में परसेंटेज नहीं डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है मार्क्स ऑफ 10, तो 82.5 नहीं डाल सकते हैं, फुल नंबर ही डालना है। तो समझो किसी का रिजल्ट है 82.5, 8.75 सीजीपी है, तो उसका परसेंटेज होगा 82.5। तो यहाँ पर उसको लिखना है 825 मार्क्स आउट ऑफ 1000 मार्क। तो ऑटोमेटिकली यहाँ परसेंटेज ऑफ मार्क 82.5 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से भी आप अपने मार्क्स जो है वो इसमें डाल सकते हैं। सेव नेक्स्ट कर दीजिए। तो आपको आपकी फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करने हैं, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और मार्कशीट। तो जैसे कि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक हियर टू अपलोड, तो इस तरह से ऑप्शन आएगा ड्रैग फाइल और ब्राउज टू अपलोड, उसके ऊपर क्लिक करेंगे
आपको फोटोग्राफ 100 KB, ये 50 to 100 KB के अंदर का फोटोग्राफ जो है वो आपको डालना है विथ वाइट बैकग्राउंड बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। जिस ये जो फोटो है उस प्रकार से आपको फोटो यहाँ पर डालना है। उसके जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप पढ़ सकते हैं, वो ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपकी स्कैन सिग्नेचर, ये फिर से लॉग आउट हो गया है, तो यदि फिर से लॉग आउट हो गया तो फिर से लॉग इन हो जाइए। यहाँ से लॉग इन, यहाँ से क्लिक हियर करके लॉग इन होके फिर से आप यहाँ पर जाइए, गो टू एप्लीकेशन करिए, फिर इस प्रकार से खुलेगा। और हमारा जो 4 स्टेप है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, और लास्ट वन है डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। तो ये चारों चार यहाँ मैंने कर दिए हैं। तो इस प्रकार से 1 बाय 1 सबको अपलोड करना है। सिग्नेचर, एसएससी की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट यदि है तो, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। यदि डिप्लोमा का फाइनल सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला है तो आपकी जो प्रोविजनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अपलोड करने हैं। वो जो कि 6th सेमेस्टर की मार्कशीट जब आती है तो उसके साथ अपना डिप्लोमा का, आपका डिप्लोमा का प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और यदि फाइनल सर्टिफिकेट आ गया है तो वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अपलोड कर दीजिए, फिर यहाँ पर फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा 295 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए ऑनलाइन पे। ये जब जो ऑप्शन आएंगे सब पे टिक करना है, वो रीड करना है, करें या ना करें नो प्रॉब्लम। फिर यहाँ पर ओके कर दीजिए, कैप्चा कोड डालिए, और पहले सबमिट करने से पहले प्रीव्यू देख लीजिए। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपकी पूरी एप्लीकेशन सामने दिखेगी। मतलब आपने जो भी डिटेल्स डाला हुआ है वो सब यहाँ पर दिखेगा, वो सब चेक कर लीजिए, बिल्कुल ठीक ठाक है, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखो सबसे नीचे लास्ट में आप जाएंगे तो यहाँ मेरे पीछे जो क्रॉस आपको दिखेगा, वो क्रॉस पे कर दीजिए, तो फिर से आप यहाँ पर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन का मैसेज आएगा, आई एग्री कर दीजिए। तो यहाँ पर पेमेंट गेटवे पर आपको जाना होगा। फिर यहाँ से इजीएस्ट पेमेंट गेटवे है यूपीआई। ठीक है, वो सबको आता है, यूपीआई पे क्लिक कर देंगे। फॉर उससे भी आसान है यूपीआई क्यूआर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से क्यूआर कोड खुलेगा। इस क्यूआर कोड पे आपके आपके मोबाइल से इस क्यूआर कोड को स्कैन करें तो सीधा 295 रुपीज यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी है, किसी भी प्रकार के पासवर्ड डालने की आवश्यकता नहीं है, कोई नंबर्स नहीं डालना है, सीधा यूपीआई पेमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। 3 मिनट तक ये क्यूआर कोड एक्टिवेट रहेगा। ठीक है, फिर ये पेमेंट हो जाए, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गई है। उसके बाद सीधा सिलेबस डाउनलोड कर दीजिए। इस वेबसाइट पे यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, जैसे कि ये यहाँ सिलेबस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से सभी ऑप्शन खुलेंगे। आप जो भी रिक्रूटमेंट के अंदर अप्लाई होने वाले हैं, जैसे कि मैंने अप्लाई किया है मैकेनिकल में, तो मैकेनिकल का पूरा सिलेबस यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो पूरा सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और उसके अनुसार प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो ये जो रिक्रूटमेंट में है उसके अंदर कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है, सीधा रिटर्न टेस्ट के बाद सीधा आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट है। किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लग सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में के अंदर लिख सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।